बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें कि मैंने बताया कि वो 9 छोटे छोटे सी क्या मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना चाहिए जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो। पेशेंट ने बहुत ही अहम 3 क्वेश्चन मुझसे किए, अपने कमेंट्स में उन्होंने मुझसे शेयर किए और मैं समझता हूँ कि उनका जवाब आज मैं आपको दूँ ताकि उससे न सिर्फ आपको बल्कि बहुत सारे और लोगों को भी उस पर उनके जहन में आसानी और क्लैरिटी आए। पहला सवाल ये था कि क्या शादीशुदा होना ब्लड प्रेशर की वजह या ब्लड प्रेशर के साथ उसका बढ़ने का ताल्लुक हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल था कि क्या एज के बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर में फ़र्क आता है? नंबर 3 कि क्या किसी को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है या कुछ ख़ास वजूहात हैं कि इन लोगों में हो और उनमें ब्लड प्रेशर हो? तो मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ कि क्या शादीशुदा होना ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है? इसमें मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो कि शौहर से बीवी को या बीवी से शौहर को मुंतकिल नहीं होती। इसको हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज़, यानी कि वो बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती। इसके लिए आसानी एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे कोविड बहुत कॉमन हुआ। उसमें क्या था कि वो खांसी के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो रहा था और हर दूसरा बंदा मुतासिर हुआ। फ्लू यानी ज़ुकाम एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है। हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी खून के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है, या शौहर से बीवी को और बीवी से शौहर को, माँ से बच्चों को भी मुंतकिल हो जाता है। टीबी की बीमारी खांसी से, बलगम से एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है। लेकिन ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि शौहर से बीवी को या साथ रहने वालों को या खांसी से, ज़ुकाम से एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती। इसको हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज़। लेकिन ब्लड प्रेशर की एक किस्म ऐसी है कि जिसमें माँ को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ख़वातीन को 8वें और 9वें महीने में जाके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मसला शुरू हो जाता है। अगर उसको रेगुलर चेकअप करते रहें तो डॉक्टर उसका सही वक्त पे इलाज भी तजवीज़ करते हैं। लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसमें कि माँ और बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। इसको कहते हैं प्री इक्लैम्शिया और इक्लैम्शिया। ये इसमें 3-4 किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर 200, 210 और नीचे वाला 110, 120 के लेवल पे। इसके साथ उनके जिस्म के अंदर स्वेलिंग का हो जाना, इसके साथ गुर्दे के अंदर पेशाब में प्रोटीन का आना। इसके अलावा ज़्यादा सीरियस कंडीशन में इंसान को मिर्गी जैसे झटके भी माँ को हो सकते हैं। माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है और ऐसी सूरत पे वाहिद इलाज, बेहतरीन इलाज ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी हो जाए, चाहे नॉर्मल या सी सेक्शन से। तो उस सूरत में वो तमाम तब्दीली जो जिस्म में ब्लड प्रेशर की वजह बन रही होती है वो रिवर्स हो जाती है और माँ और बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है। तो ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि क्या एज के साथ ब्लड प्रेशर में फ़र्क आता है? जी, ब्लड प्रेशर में फ़र्क आता है। बहुत सारे वो लोग कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले ना हो और उनके माँ और बाप और ख़ानदान में मौजूद हो। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या है कि ये ख़ानदान में माँ और बाप से तो बच्चों में मुंतकिल हो सकती है लेकिन बीवी से शौहर को नहीं होती। तो क्या होता है कि उन लोगों को जिनके माँ और बाप में, ख़ानदान में ये बीमारी मौजूद हो, तो उनमें जब एज उनकी बढ़ती है 40 साल, 45 साल, 50 साल और उससे आगे, तो ये ब्लड प्रेशर वाज़े होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया कि एज से ब्लड प्रेशर में फ़र्क आ सकता है। लेकिन उन लोगों को नहीं होता कि जिनमें वो वजूहात ना हो। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। वो है कि वो 8 अहम वजूहात जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो उसमें ये आप देख के मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि क्या ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है? तो अगेन इसके लिए वो वजूहात का जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर किन लोगों को होता है। मैंने अपनी जो वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने शेयर किया उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि वो 8 वजूहात क्या हैं, अहम वजूहात जिनकी वजह से किसी को ब्लड प्रेशर होता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि मज़ीद जानने के लिए आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ और ये स्क्रीनशॉट भी आपके सामने मौजूद है। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी, कोई सवाल के लिए
مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے, آپ کی فیملی کو اور آپ کو